बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के दरमियान फ़र्क। या स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जो है ना कंपैरिजन बिटवीन इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के दरमियान क्या फ़र्क है, या इकोसिस्टम कैसे कहते हैं और इकोसिस्टम कैसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के दरमियान जो फ़र्क है, इस फ़र्क को जो है ना आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आखिर में आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स आते हैं इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के दरमियान फ़र्क को। स्टूडेंट्स इनमें हमारे पास पहला है इकोसिस्टम। सो पहले हम इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं कि इकोसिस्टम कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ इकोसिस्टम है ये दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है इको। इको के मानी है होम, हाउस या हैबिटाट, मतलब वो जगह जहाँ पर जिंदा जानदार रहते हैं। सो ऐसे जगह को जो है ना स्टूडेंट्स इको कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है सिस्टम। सिस्टम जो है ना ये निज़ाम को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम का डिफिनीशन है अ यूनिट एरिया वेयर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर्स। स्टूडेंट्स वो यूनिट एरिया या वो पार्टिकुलर एरिया जहाँ पर जो है ना लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों जो है ना रहते हैं, और इन दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शंस होता है। दोनों जो है ना स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं एंड एक्सचेंज मटेरियल्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और दोनों के दरमियान मटेरियल्स और एनर्जी का तबादला होता है, दोनों के दरमियान मटेरियल और एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। सो ऐसे यूनिट एरिया या ऐसे पार्टिकुलर एरिया को जो है ना स्टूडेंट्स इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो यूनिट एरिया या वो पार्टिकुलर एरिया जहाँ पर जो है ना लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शंस होता है, एक बाहमी ताल्लुक़ होता है, और इसके साथ साथ दोनों के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स मटेरियल और एनर्जी का तबादला होता है। सो ऐसे यूनिट एरिया को या ऐसे पार्टिकुलर एरिया को इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इकोसिस्टम का डिफिनीशन कि इकोसिस्टम कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कंपोनेंट इकोसिस्टम के अज्जा। अब स्टूडेंट्स इकोसिस्टम में जो है ना स्टूडेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को जो है ना बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और दूसरे को जो है ना एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इनको जो है ना लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, और ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है इनको जो है ना स्टूडेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास प्लांट शामिल है, एनिमल शामिल है, और इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना स्टूडेंट्स ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम में जो है ना जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स या लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है जिनको जो है ना नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास सॉइल शामिल है, सन शामिल है, टेम्परेचर शामिल है, वाटर शामिल है, एट्सेट्रा वगैरह। मतलब एक इकोसिस्टम में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होते हैं, सो उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स ये एक बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इकोसिस्टम ये जो है ना स्टूडेंट्स एक बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और इकोसिस्टम का एग्जांपल हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम। अब स्टूडेंट्स अगर हम तालाब को देखें तो तालाब में जो है ना स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स भी मौजूद होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स तालाब में ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होता है, और दोनों के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स मटेरियल और एनर्जी का तबादला भी होता है। तो स्टूडेंट्स अब इनको जो है ना स्टूडेंट्स पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इकोसिस्टम की इकोसिस्टम कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम। सो अब हम इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं कि इकोसिस्टम कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ इकोसिस्टम है ये भी जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है ईगो। ईगो के मानी है अना, ज़ात या खुद, और दूसरा लफ्ज़ है सिस्टम। सिस्टम जो है ना ये निज़ाम को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम का डिफिनीशन है एन इकोसिस्टम
पर्सपेक्टिव प्रायोरिटाइजेस सेल्फ इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव बेनिफिट्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्टूडेंट्स इकोसिस्टम जो है ना ये इज्तिमाई फ़वाइद और मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर खुद की दिलचस्पी को तरजीह देने को कहते हैं। मतलब स्टूडेंट जब एक शख्स जो है ना वो इज्तिमाई फ़वाइद और मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर खुद की दिलचस्पी को तरजीह दे, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम जो है ना ये इज्तिमाई फ़वाइद और मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर खुद की दिलचस्पी को तरजीह देने को कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर एक शख्स के और वो शख्स जो है ना स्टूडेंट्स वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है या घर में रहता है या जो है ना स्टूडेंट्स वो दोस्तों के साथ ग्रुप में रहता है और वो जो है ना स्टूडेंट्स इन बाकी लोगों की जो दिलचस्पी होती है या इनकी जो फ़ायदे होते हैं, सो ये शख्स जो है ना इन बाकी लोगों के जो फ़ायदे और दिलचस्पी है उनको जो है ना नज़रअंदाज करे और अपने ही फ़ायदे और अपनी ही दिलचस्पी को इन बाकी लोगों की फ़ायदे और दिलचस्पी पर जो है ना स्टूडेंट्स वो तरजीह दे, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स इकोसिस्टम कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इकोसिस्टम इज़ अ साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स इकोसिस्टम जो है ना ये एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट्स इकोसिस्टम का एग्जांपल हमारे पास इन अ बिजनेस कंटेक्स्ट an organization where leaders prioritize personal gain over teamwork and collaborations। स्टूडेंट्स अगर हम बिजनेस के यानी अगर हम कारोबार के तनाजुर में देखें, सो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स होता है वो लीडर जो है ना स्टूडेंट्स वो टीम वर्क और कोलाबोरेशंस के बजाय सिर्फ पर्सनल गेन पर जो है ना वो तवज्जो दे, सिर्फ पर्सनल गेन को जो है ना स्टूडेंट्स वो तरजीह दे, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि इकोसिस्टम और इकोसिस्टम्स के दरमियान फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।